हिंदुस्तान की समस्या और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रामराज्य मिशन के संस्थापक स्वामी संतोष नंद जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडित सिख समुदाय को जानबूझकर जो आतंकवादी निशाना बना रहे हैं, उसके पीछे का कारण सच्चाई यही है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित सिखों आदि को उनकी पूर्वजों की जमीनी को भारत सरकार चिन्हित कराकर जो मुक्त कराने का कार्य किया है, उसके पीछे भूमाफिया व आतंकवाद मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं कश्मीर में बैठे भूमाफिया आतंकवादियों का सहारा लेकर हिंदू कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाने के इरादे से उनका कत्लेआम किया जा रहा है। ये एक साजिश है और इस सब साजिश के पीछे मैं मानता हूं कि जो लोग हाल ही में पीडीपी, एनसी, कांग्रेस तथा हुर्रियत छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, उनकी गहनता से जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं उन 5 जयचंदों की औलादों का भी हाथ है। हिंदुओं की हत्या करने में आज तक सबसे ये 5 लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। इन पर कभी भी आतंकवादियों का हमला नहीं हुआ है और सबसे ज्यादा सुरक्षा लेकर घूम रहे हैं और सच्चे हिंदुस्तानी भाजपा कार्यकर्ताओं को ये आगे आने नहीं देते। एनआईए द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा इनकी जांच होनी बहुत जरूरी है। इनके फोन कॉल टाइप किए जाने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आतंकवादियों का सीधा नेटवर्क इन लोगों से मिला हो सकता है। स्वामी संतोष नंद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हिंदू राजा हरि सिंह की विरासत रही है तथा भगवान महर्षि कश्यप की कर्मभूमि है। देश के तमाम सनातनी धर्म को मानने वाले अनुयायियों की इच्छा है कि इस बार जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर कहे जाने वाले हमारे हिंदू सनातनी ऋषि मुनियों की पावन भूमि पर इस बार भाजपा की सरकार बने और उसके मुख्यमंत्री के रूप में देशभक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली पसंद हिंदूवादी नेता भाई रविंद्र रैना मुख्यमंत्री बने। परंतु कश्मीर वैली में 5 ऐसे जयचंद की औलाद हैं। मनप्रीत सिंह, प्रदेश ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। प्यारे देशवासियों, नमस्कार मैं करता हूं समस्त कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पत्रकार बंधुओं को। आखिर कब जम्मू कश्मीर की पावन धरती पर यह कत्लेआम रुकेगा? पिछले कुछ दिनों से चुन चुन के जो कश्मीरी पंडितों को, चुन चुन के जो सिख भाइयों को जो हत्याएं हो रही है, इसके पीछे बहुत बड़ी गहरी साजिश है। भारत सरकार तमाम कोशिश के बाद वहां कश्मीरी पंडितों को बसाने का कार्य, हिंदुओं को बसाने का कार्य कर रही है, परंतु जम्मू और कश्मीर में रह रहे आतंकवादी, रह रहे भूमाफिया ये जानता है यदि जम्मू कश्मीर में हिंदूवादी सोच के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सोच के लोग अगर आके बस गए तो फिर से कभी भी 1990 की पुनरावृत्ति ना हो सकेगी। मगर कहीं ना कहीं आतंकवादी बहुत गलत कर रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों को हत्या करके, वो गलत कर रहे हैं कश्मीर के भाइयों का हत्या करके, और बहुत गलत कर दिए सिखों की हत्या करके। वह ये भूल रहे हैं कि ये भारत देश अब नरेंद्र मोदी जैसे लौह पुरुष का सरकार है। इस सरकार से भी पंगा लिया तो चुन चुन के आतंकवादी तुम्हें 72 हूरों के पास भेज दिया जाएगा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि भाजपा में पीडीपी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुर्रियत से आए हुए लोग को, भाजपा को कुछ दिनों के लिए उन नेताओं को हटा देना चाहिए। वह अल्ताफ ठाकुर हो, ये जो 5 ऐसे जयचंद का औलाद हैं, पिछले कई महीनों से इन पर कभी किसी प्रकार का आतंकवादी हमला नहीं होता है। यह इतने लौ लश्कर के साथ चलते हैं, एक भी स्थानीय संघ के कार्यकर्ता हो या भाजपा का निचले स्तर का कार्यकर्ता हो, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। आखिर क्यों? उसके पीछे सिर्फ इन 5 ऐसे जयचंदों के औलादों का नाम मैं कहना चाहूंगा। वह बिलाल परे रहे या मंजूर भट्ट रहे या अल्ताफ ठाकुर रहे या आरिफ रजा रहे या सोफी यूसुफ रहे, जब तक इन 5 जयचंदों के साथ गहराई से इनको जांच करने की आवश्यकता है, इनके मोबाइल को जांच करने की आवश्यकता है कि आखिर इतनी हत्याएं के पीछे कहीं इनका तो हाथ नहीं। खैर, हमारा देश के माननीय गृह मंत्री
माननीय अमित शाह को मैं हृदय से बधाई। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें हिंदुस्तान की समस्या।